हेलो प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको साधारण ब्याज से कुछ प्रश्न हैं जो आपके सामने इसको मैं प्रेजेंट किया हूँ, ताकि आप जब भी साधारण ब्याज के कोई भी प्रश्न को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कोई समस्या न उत्पन्न हो। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग फॉर्मूले पर तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं आगे जाके फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं इस तरह से प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ, और आप इसको अच्छी तरह से केयर होकर के इसको देखेंगे तो मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। देखिए, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो दोस्तों, इस तरह से प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि P है यानी प्रिंसिपल, R रेट, और T टाइम, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व किए होंगे तो उसमें एक फॉर्मूले का यूज किए होंगे। वो फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 इक्वल टू क्या होता है? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसे कि आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर मूलधन यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि 998 रुपये है। तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप उसको यहाँ रख दें इनटू यहाँ पर दर जो आपका दिया है यहाँ पर 18% है, यहाँ पर रख लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और समय है तो समय आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 रख लीजिए आप, और यहाँ पर नीचे क्या करेंगे 100 रख लीजिए जो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आपका निकट के क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसको क्रॉस करने कटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसको कैंसिल आउट करना, कटाना। तो देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको कटा दूँ तो 20 बार में कट जाएगा। क्यों कटता है ना, 20 5 100। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कट जाएगा इस तरह से। इसको कटाएंगे 9 टाइम, 2 9 18, और ये 10 टाइम। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 988 गुणा का 9 बटा का 10 इक्वल टू, अब इसको गुणा करेंगे 9 8 72, कैरी 7 होगा ना। चलिए 9 8 72 7 79 के 9 हासिल 7 बचा, और 9 9 81, और 7 81, और 7 जोड़ देंगे कितना होगा? 89 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा का 10। अब आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी अगर दशमलव है 100 है यहाँ पर, तो 100 को हटाएंगे तो दशमलव एक स्थान पर आएगा। यहीं पर अगर 10 है यहाँ पर, 10 को हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थान पर आएगा। अगर यहाँ पर 100 रहेगा हटाएंगे 2 स्थान पर, 1000 रहेगा 1000 रहेगा 3 स्थान पर। इस तरह सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पर एक स्थान पर है तो इसको मैं यहाँ पर ला कर रख देता हूँ, तो होगा कितना? 899.2 आपका आंसर बनेगा। बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप चाहेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये आंसर हो गया। देख सकते हैं 2, तो 889 रुपये 2 पैसे, ठीक ना। 20 पैसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, ये समझ रहे होंगे आप। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसके बाद मैं दे रहा हूँ आपको, देखिए। तो प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आप कि जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने वर्षों में, यानी कि टाइम पूछ रखा है।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वही फॉर्मूला है, बस करना क्या है, यहाँ पर आपका आंसर दे रखा है, यहाँ पर P देखिए, R देखिए, T और SI पकड़ लीजिए, यानी साधारण ब्याज इसमें दे रखा है, कितना हो जाएगा साधारण ब्याज इतना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल आपका कितना है 3000, यहाँ पर 3000 रुपये रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3000 रुपये हो गया, अच्छा क्लियर करिए, ओके। रेट कितना है 12%, यहाँ 12% देख सकते हैं। टाइम कितना है आपका, तो टाइम आपका दिया नहीं, कितने वर्षों में ही पूछ रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाता है, तो देख सकते हैं कि साधारण 1080 रुपये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, 1080 रुपये, ठीक है। आसानी से निकाल रखे होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक, आसानी से निकालेंगे आप। देखिए जैसे कहने का मतलब है, अगर यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 बराबर SI यानी साधारण ब्याज, ओके। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं आप मूलधन गुणे दर गुणे चल तो रहा है, हाँ मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 SI यानी साधारण ब्याज। अब देख सकते हैं मूलधन कितना है 3000, यहाँ रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से आ रहा होगा। अब देखिए दर कितना है 12%, यहाँ पर देखिए दर आपको सेट करना है, जो रेट आपका दे रखा है 12%, यहाँ पर 12 लगाएंगे और यहाँ पर क्या बिठाएंगे साधारण समय है, तो टाइम आपको पता नहीं है तो T मान लीजिए, अब नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर SI कितना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 1080। अब देखिए मैं आपको 2 या 3 या 4 या मोर एंड मोर अधिक बार बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा क्या होता है कटाने का तरीका हो। मैं यहाँ तो कई तरीके से कटा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे एक डेमिनेटर हर मान लेते हैं एक, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, गुणा करेंगे तो ये पूरा टोटल आएगा। यहाँ पर देखिए 1 से 3000 में करेंगे तो 3000 होगा ना जी, ठीक, गुणा का, और 1 से 12 में करेंगे तो 12 ही होगा, और T में करेंगे तो भाई T तो निकालना ही है हमको। अब देखिए 100 से इसमें गुणा करेंगे तो इसको आसानी से इस तरह से गुणा कर लीजिए, 100 गुणे 1080, ठीक है। अब आपको यहाँ पर T निकालना है, इसको T को फाइंड आउट करना है, तो T इक्वल टू क्या होगा, अब ये साइड ऊपर जाएगी 100 गुणे इतना और बटा कितना होगा 3000 गुणा 12। अब देखिए मैं कटा रहा हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देख सकते हैं आप 12 9 108, 9 बार में कट गया, तो T बराबर ऊपर क्या बचा बाबू, कितना बचा है 9 बचा है ना, और नीचे कितना बचा 3 बचा है यहाँ पर, तो T बराबर 3 3 जा 9 यानी कि 3 वर्ष। आसानी से यहाँ पर देख रहे होंगे कि 3 वर्ष निकल गया क्वेश्चन, और आसानी से इसका आंसर 3 वर्ष निकल गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3। तो इस तरह से दोस्तों आप प्यारे प्यारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। बस इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा उसके हिसाब से उसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको रखना है, आसानी से निकल जाए। ओके दोस्तों, देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाँ तो दोस्त देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस है यहाँ पर, रिपीट कर दूँ, कोई धन कितने परसेंट, ठीक ना, कोई धन कितने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन कितने प्रतिशत, देखो यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई धन कितने प्रतिशत, ठीक है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, स्वयं की 3 गुना हो जाएगा। हर तरह से तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सभी को सेट कर पाते हैं, लेकिन इस तरह से जब क्वेश्चन पूछ देता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भाई अब करें क्या। तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस केयर करना है, और देखिए उस हिसाब से आप इसको आराम से कर पाएंगे कि इसमें पूछा है कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, स्वयं का कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर मूलधन आपको क्या मानना चाहिए, 1 मान लेना चाहिए। जब इस तरह से प्रश्न पूछता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल आपको 1 मान लेना चाहिए। अब होता क्या है कि ब्याज की दर से 4 वर्ष स्वयं की 3 गुना हो जाता है, ठीक ना, तो जो गुना हो जाएगा उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे, मिश्रधन बोलेंगे। तो कितना गुना हो जाता है 3 गुना, यहाँ पर 3 रख लीजिए। ये तो समझ पा रहे होंगे ना इतना
क्योंकि यहाँ पर 3 कहाँ से आया, मिश्र धन, अमाउंट, अमाउंट यानी हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं उसको, तो ये 3 हो गया, ठीक ना, इतना गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, रेट कितना है भाई, यही तो पूछ रखा है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन की दर से 4 वर्ष में स्वयं की, तो कोई धन है, ठीक ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल 1 मान लिए, अमाउंट आपका 3 आ गया, और टाइम कितना है देख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, अब साधारण ब्याज क्या होता है भाई, तो आप पढ़े ही होंगे, निचली कक्षाओं में पढ़े होंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होता है ना। हाँ, तो मिश्रधन कितना है यहाँ पर, अमाउंट कितना है 3, माइनस मूलधन कितना है बाबू 1, तो कितना हुआ भैया 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ब्याज निकल के आया कितना आया 2, तो यहाँ पर रख सकते हैं साधारण ब्याज 2 रख सकते हैं, ठीक है बाबू। अब ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, बस आपको रेट निकालना है। चलिए, जब रेट निकालना है तो करेंगे क्या, आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेट कर रहा हूँ, मूलधन, हाँ यही फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 वाह भाई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए देख सकते हैं आप, मूलधन कितना होगा, अरे भाई मूलधन कितना हुआ 1 गुणा दर कितना हुआ नहीं पता, यहाँ पर रख लीजिए रेट, यानी दर वही होता है, रेट को हिंदी में दर बोलते हैं, और समय कितना हुआ 4 वर्ष, और नीचे क्या होगा 100, और SI क्या होगी 2, नीचे 1 मान लीजिए, 1 माना जाता है भाई, ये डिनोमिनेटर हर कुछ भी मान सकते हैं आप, जो फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना, तो फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन कोई भी हो, या मिक्स फ्रैक्शन, तो उसमें हर एक मान लिया जाता है इस तरह से। अब जब आप गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे इस तरह से, 1 का गुणा पूरे में हो जाएगा, 100 का गुणा 2 में हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। 1 से R में मल्टीप्लाई करेंगे R होगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे 4 होगा बराबर, और 100 से 2 में गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है 200 होता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, तो एक और तरीका होता है, 100 को यहाँ पर रख लीजिए और गुणे 2 ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बस यहाँ पर इसको दिखा देना है। अब यहाँ पर R आपको निकालना है, तो ये साइड ऊपर चली जाएगी, 100 गुणा का 2, और नीचे क्या चला आएगा 1 गुणा 4। चलिए, अब 4 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 चौका 100 होता है ना, बहुत बढ़िया। तो R बराबर 25 गुणा 2, तो क्या होगा R बराबर 50% हो जाएगा। कैसे भी कटाइए, देखिए मैं तो कई तरीके से कटा दूंगा यहाँ पर, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको कटा रहे हैं, लेकिन एग्जाम पीरियड में ये तरीका बहुत बेटर होता है। अगर मान लीजिए कि 1600 है और कहीं गुना करना पड़ा उसमें 998 से, क्या करेंगे गुना करेंगे इसमें, अब गुना करके उसको कटाएंगे तो पता चलेगा टाइम में लॉस हो जाएगा, क्यों गुना करके कटाएंगे टाइम लॉस हो जाएगा, इसलिए आपको इसको ऊपर रखना है और जो नीचे वाली साइड है इसको नीचे रख देना इस तरह से, और इसको टेबल पर के कटा लेना चाहिए। तो यही एक तरीका होता है, इस तरह से आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखें और समय को हम लोग बचा पाएंगे, ठीक ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 50% यहाँ पर दिया हुआ है, आपका आंसर राइट। ओके, चलिए अभी 4th क्वेश्चन के बाद आ रहा है, हाँ तब तक देखिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये 4th क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने बताया ना कि पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं आप साधारण जैसे, लेकिन जब इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आप क्या होते हैं, चौंक जाते हैं, कहते हैं ये क्या है भाई, कैसे क्वेश्चंस आ गया है, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। या आप क्या करते हैं, इस तरह प्रश्नों को छोड़ करके और नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ क्या करते हैं, आप चर्चा करने लगते हैं या उसको देखने लगते हैं या उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका देखिए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 12/10 गुना हो जाएगा।
तो जब गुन्ना 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 मैंने गुन्ना जब बोलता है तो करना कुछ नहीं, थोड़ा सा केयर करना है आपको। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जब इस तरह से बोलता है, जब फ्रैक्शन में आ जाता है, हाँ ये चीज़ें फ्रैक्शन में है ना, जब ये फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आप यहाँ देख रहे होंगे 12/10, तो नीचे वालों को आप क्या मानिएगा, मूलधन, और ऊपर वाले को आप क्या मानेंगे, मिश्रधन। ठीक है, इतना केयर कीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या हुआ, ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला है PRT, हाँ हुआ, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन 10, रेट कितना है भाई, कितने प्रतिशत वार्षिक सालाना ब्याज की दर से इतना, तो रेट ही तो निकालना है, तो रेट को रेट ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यहाँ मैं लगा दूँ क्वेश्चन मार्क्स। और समय कितना है, 5 वर्ष, यहाँ पर देख रहे होंगे, हाँ ठीक 5 वर्ष। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आप देखिए यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला सेट कीजिए। अब साधारण ब्याज 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो अब देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 इक्वल टू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए मूलधन कितना होगा देख सकते हैं 10, दर कितना होगा पता नहीं, रखिए R, रेट रख दीजिए, रेट होगा R इक्वल टू रेट, और समय कितना है 5 वर्ष। ठीक, और नीचे क्या हुआ 100 इक्वल टू साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको निकालने के लिए, हाँ तो साधारण ब्याज यहाँ पर नहीं है, छूट गया, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं साधारण ब्याज। ये तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है भाई, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो मिश्रधन कितना है यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा है, अच्छा चलिए ए लिख देता हूँ, ए बराबर यहाँ पर होगा आपका 12 होगा। ठीक है, तो मिश्रधन कितना है 12 माइनस मूलधन कितना है 10, तो बराबर कितना हो गया 2, तो ब्याज कितनी हो गई 2। देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 2 हो सकता है, तो यहाँ पर आप 2 रख लेंगे और नीचे एक फ्रैक्शन हर इसका 1 बना लेंगे। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 गुणा R 5, अरे 1 से करेंगे सभी में तो इतना ही होगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए अब इसका तो हो गया, इसमें 100 से 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह रखिए, 100 से 2 में गुणा करेंगे तो 100 गुणा का 2, यहाँ पर आपको R निकालना है, तो R बराबर ये साइड ऊपर जाएगी यानी कि 200 गुणा के 2, अब बटा के क्या होगा 10 गुणा 5, 2 5 10, 5 दूनी 10, 1 0 हो गया। ठीक है, ये भी कट गया, और 5 चौका 20 यानी कि R बराबर 4%। देख सकते हैं यहाँ पर 4% है, तो आसानी से इसको निकाल लेंगे, तरीका बस आपको पता हो तो कितना भी बड़ा होगा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक ना, मैं चाहूँ तो इसको कई ठो फॉर्मूले पर भी ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब है पहले बेसिक मेथड जानना इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड से आसानी से इसको कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक ठो क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को, हाँ यही देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया था एग्जाम में कि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरह यहाँ से पूछा था कि लड़के मतलब कि इस तरह से कंफ्यूज हो गए थे किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो ध्यान रखिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, इसको आप चाहेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें देखना क्या है कि मूलधन का 1/4, मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैक्शन पे इसको देखना है, अभी भी देखना है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/4, यहाँ पर इसको मूलधन देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका मिश्रधन नहीं होगा, ये मूलधन तो होगा बट ये मिश्रधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पूछ रखा है साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है, तो अब आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, साधारण ब्याज ही क्लियर करना है इसको। हाँ ठीक है, चलिए अब समय देख सकते हैं आपका कि इसमें बोल रहा है कि यदि समय तथा दर का, समय ये है, तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो,
क्या हो, बराबर हो, यानी समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो। तो आपको देखना है कि जो रेट है, दर है, ये बराबर किसके है, समय के। यहाँ पर देख सकते हैं दर तथा समय, तो दर बराबर है किसके, समय के, यानी कि टाइम के। तो आर बराबर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, आर बराबर टी, ये बराबर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें निकालना क्या है, आपका दर पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, दर को जब दर पूछ रहा है तो दर बराबर टी कर देंगे यहाँ पर, यानी आर को पहले कर देंगे। चलिए देख सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। मूलधन कितना है, 4। अब दर कितना है, तो दर तो भाई यही है ना, रेट, यानी कि दर R गुणे, और समय क्या है, आपको देखिएगा दोनों को एक करना पड़ेगा। जब इस तरह से बराबर की बात करता है तो जो आपका रेट पूछा है ना, यहाँ पर दर पूछा है तो दर को, माने कि रेट को, इसको 2 बार करेगा। समय पूछ दिया तो इसको 2 बार करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर दर पूछा है तो इसलिए R गुणे R कर देंगे, इसको डबल कर, क्योंकि इसके बराबर है। तो यहाँ पर समय नहीं दिया है, क्योंकि बोल दिया है कि दर के बराबर समय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डबल कर देंगे आप, तो ये हो गया। नीचे क्या हो गया, 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 1 है जी, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, 1। ओके, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब इसके जो हर एक मान लीजिए, जब हर एक मानेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 होगा, 1 से गुणा करेंगे R में तो R होगा, और 1 से गुणा करेंगे R में तो R होगा, और 100 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा, 100 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 गुणा का R में R से गुणा करेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर होगा। ये तो पढ़े ही होंगे आप, हाँ, R में R से करेंगे गुणा तो स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 100। आपको निकालना क्या है, यही R निकालना है, रेट निकालना है, यानी दर निकालना है। तो चलिए R स्क्वायर यहाँ लिखाड़िए, ये साइड ऊपर जाएगी, 100 बटा के क्या होगा, 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाँ, होगा क्या कि R स्क्वायर बराबर 100 बटा के जो 4 है, अगर इसको स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर जो इसको हटाते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो ये R बराबर अंडर रूट में जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। चलिए, तो 100 और बटा के 4, तो R बराबर आप पढ़े होंगे, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल बनेगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो R बराबर 2 5 10, यानी कि 5%। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 5% है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, और आप भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताया, ये चक्रवृद्धि ब्याज से, सॉरी, साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। और इस तरह से जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें, और छोड़ करके इसको दूसरे प्रश्नों पर चले जाते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये प्रश्न बताया, ताकि आपके सामने ये प्रश्न अगर दिखाई दे तो आप इसको छोड़कर भगे नहीं, ताकि डटे रहे और इसको सॉल्व करके कंप्लीट कर दे। ओके दोस्त, चलिए देखिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बताने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप एक लाइक, तो इतना के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अपने मेहनत के बल पर, अपने दम पर मेहनत करूं, और ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आती है या उसे आप रूबरू ना हो, या जानते ना हो, कोई किसी प्रकार की समस्या है, डाउट है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं। तो दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कमी दिखाई देती है, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू। ओके।